अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में हमने गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ पर रोका था, शहरी सिंध और सिंध की सूरत हाल पर। सियासी जो सूरत हाल है, इलेक्शन से कबल जो एक बड़ा ही खींचातानी का मामला बन चुका है इस वक्त सूबा सिंध में भी, बाकी और सूबों की तरह। उस पर जावेद शाह साहब से तबसरा लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। जी जावेद शाह साहब, ये आप जो अभी हम जैसे कि गुफ्तगू कर चुके हैं अपने पिछले व्लॉग में, आप कैसे देख रहे हैं पीपल्स पार्टी ने, जिसने कि जो हमारी नादीदा कुव्वतें हैं हमारे मुल्क में, जो हमेशा बसात बिछाती रही हैं सियासी, तो उनके साथ मिलकर पीटीआई के अगेंस्ट जो उस वक्त एक गंभीर सूरत हाल हो गई थी, उन नादीदा कुव्वतों का साथ दिया। और आज जो है मामला कुछ बज़ाहिर जो है आंखों से देखने से जो है वो कुछ अलग नज़र आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? इसके साथ साथ मेरा दूसरा सवाल है जावेद शाह साहब, जमात इस्लामी का जो फैक्टर है कराची की सियासत में और हैदराबाद की सियासत में, उसे आप कैसे देख रहे हैं? और यहाँ मैं फिर वो तीसरा सवाल एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से ही करूँगा, उनका क्या मुस्तकबिल आप शहर में देखने जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने असल में जरदारी साहब एक कहना मक सियासतदान है और पाकिस्तान में उनका सियासत में कोई सानी नहीं है। तो वो जो सियासत करते हैं उन पे माजी में हज़ारों करप्शन के इल्ज़ाम लग चुके, जेलें भी उन्होंने भुगती, तवील तवील जेलें भुगती उन्होंने। जेल से उनके क्रेडिट में ये जाता है वो पानी और बिजली के वफाकी वजीर भी बन गए जेल से निकल के ही। तो जरदारी साहब एक करिश्मा साज शख्सियत हैं और वो आगे आने वाले दिनों में भी कुछ करिश्मा दिखाएंगे। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ, कुछ अनासर ये कहते हैं कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट को ही वो कहते हैं कि वो मक्तदर कुव्वतों ने जरदारी साहब को नाराज़गी का इजहार कर दिया है, पीपल्स पार्टी से आंखें फेर ली हैं। मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने तो पीडीएम की हुकूमत बनाने में और उसको दवाम बख्शने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। और ये सब कुछ बकौल इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के उस पर हुआ। तो लाजमी अगर इस्टेब्लिशमेंट के उस पर हुआ था, जैसा कि मादी में कहा जाता रहा इमरान खान, तो इसमें जरदारी साहब का बड़ा अहम रोल था। तो जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट तो साथ साथ चल रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ कि जरदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए? तो इसके अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग नून का आप किरदार कह सकते हैं। मुस्लिम लीग नून वालों ने कुछ इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करा दिया है कि जरदारी साहब को आप साइड में लगाएं या कार्नर करें, ये कहा जा रहा है पीपल्स जी जी पार्टी जी। के हलकों की तरफ से। तो बहरहाल इसमें कितनी सदाकत है, और इस्टेब्लिशमेंट भी सियासतदानों ने इतना उनको काबिल कर दिया है, वो भी कोई छोटे बच्चे नहीं है। तो वो अपनी निगाह रखेंगे पाकिस्तान के सियासत पे, उनकी निगाह है। मगर अब उन्होंने अदम मुदाखलत का जो ऐलान किया है माजी में इमरान खान के दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर, तो उस पर वो अगर कायम है तो फिर तो आने वाले इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ, अगर जी इलेक्शन हाँ। में कहीं से कोई मुदाखलत नहीं हुई तो आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी का जोड़ जिन पार्टियों से लगेगा और जिनसे मुकाबला होगा, तो उनमें बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। और इसमें इमरान खान फैक्टर भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। इसमें बलूचिस्तान की जो पार्टियां हैं कौम परस्त, वो बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी। इसमें जेयूआई बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। इसमें परवेज खटक का ग्रुप जो है पेशावर में सूबा सरहद के पीके में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। तो उस सूबा सिंध में एमक्यूएम पाकिस्तान जो अपना किरदार अदा करेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान अगर नून लीग से मिलती है तो यहाँ दूसरी जो एमक्यूएम है, जैसे एमक्यूएम महाजिर कौम, एमक्यूएम लंदन, इनका बड़ा किरदार उभर के आएगा। अब इन तमाम पार्टियों की अवाम में रूट्स हैं, इनकी जड़ें हैं। तो इन तमाम पीटीआई की भी जड़ें, और पीटीआई से अवाम को कुछ हमदर्दियां भी हो गई हैं कि जनाब उनको बंद जी किया जी हुआ है, जी। उनका प्रोपगेंडा मीडिया सेल तो उनका बड़ा ताकतवर है। तो इस हवाले से आने वाले इलेक्शन में बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। और पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी को अगर इस्टेब्लिशमेंट
जैसे कि लोग कह रहे हैं कि कॉर्नर करने में दीवार से लगाया जा रहा है, तो उनको दीवार से लगाने की ऐसी भोंडी कोशिश ना की जाए। मैं ये समझता हूँ ये सियासत में किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में बेहतर नहीं होगा इन फ्यूचर। ये याद रखिए, किसी भी सियासी पार्टी को दीवार से ना लगाया जाए। हाँ, जिसको अदलिया रोकती है या जो पाकिस्तान का मुखालिफ है या पाकिस्तान के आर्मी का गालियां देती है उसकी पार्टी, जो भी हो, उसमें पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, JUI हो, जो भी हो, उन लोगों को सियासत में हिस्सा लेने का हक नहीं हासिल होना चाहिए। मगर मुहिब वतन जमातें जिन्होंने आपसे कल ताउन किया है, आपसे पाकिस्तान में इमरान खान ने आपके खिलाफ तहरीक शुरू कर दी थी, तो PDM बनी, PDM जी हाँ, जी कायम रही। PDM ने इमरान खान को, यानी कि बकौल इमरान खान के PDM ने बुरा नुकसान पहुंचाया, हमें किनारे लगाया, ये लगाया। अब मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी है, निगरान वजीर आला, इतना आला काम पंजाब में कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इनको कंटिन्यू करना चाहिए, मगर पाकिस्तान में ऐसे हालात नहीं है, ऐसा सिस्टम भी नहीं सिस्टम है। नहीं है। तो ये ऐसा मुहिब वतन लाना चाहिए जो डेवलप करे। अच्छा जावेद साहब, ये जमात इस्लामी का आप किरदार सिंध में, शहरी सिंध में क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, बिलखसूस कराची में, क्योंकि उनका भी MQM पाकिस्तान के साथ बिल्कुल आप ये समझें, और पीपल्स पार्टी के साथ भी सिंध की सतह पर बड़ा जो है 36 का जो है आंकड़ा चल रहा है। अगर सिंध में जबरदस्ती नहीं की गई या इसमें कोई वोटिंग में कोई गड़बड़ ना हुई, धांधली ना हुई, वोटिंग में किसी को खुल्लम खल्ला धांधली करने की सपोर्ट या इजाज़त नहीं मिली, या तो आप ये देखेंगे जमात इस्लामी भी काफ़ी सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी, MQM पाकिस्तान भी अपनी सीटें लेने में कामयाब होगी, पीपल्स पार्टी भी लेगी सिंध से सीटें, पीपल्स पार्टी मजीद सीटें लेगी। आप 3 शोबों में पीपल्स पार्टी ने, मैं ये कहता हूँ, सिंध में काम किया है। कौन कहता है कि ट्रांसपोर्ट पे लाल बसें, ग्रीन बसें, पता नहीं कितनी लग्जरी बसें, एयर कंडीशन बसें चला दी। इसी तरीके के आपके जो कार्डियो के हॉस्पिटल हैं, पूरा सुबह सिंध में एक जाल बिछा दिया है, सक्कर में, नवाबशाह में, गंबड़ में, और ये कार्डियो आपका कराची का, इसमें भी आप जाए फैसिलिटीज़ मिलती है। अभी कल ही फालिज का ऑपरेशन हुआ है और कामयाब ऑपरेशन हुआ है, आदमी को बिल्कुल एक्टिव करके फाल। लोग मुझे एक ने फ़ोन किया पंजाब से कि जनाब ये कराची में हो रहा है, तो आप मुझे इसका डॉक्टर का नाम पता बताएं। तो मैंने उनको कार्डियो का सारा डॉक्टर का उनके एड्रेस भेजे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब से यहाँ आ रहे हैं इलाज कराने, इंडिया से भी लोग आ रहे हैं। तो ये तो आपने देखा ना, पीपल्स पार्टी ने काम किया अपने करप्शन के बावजूद। जी तो जी ये सूरत हाल जो है कि आप यहाँ कराची के अंदर सियासत में जमात इस्लामी का आप खारिज इम्कान नहीं समझते। पीपल्स पार्टी से अलायंस हो सकता है MQM की दुश्मनी में, ये भी आप देखेंगे कल। अगर जमात इस्लामी पे कोई नून लीग ने हाथ नहीं रखा या नून लीग नहीं मिलती, और ये सिंध में आपको नजर आएगा जमात इस्लामी, PTI, पीपल्स पार्टी, और दूसरी है मुत्तहिदा कौमी मुल्क का वो लंदन ग्रुप भी हो सकता है, और महाजिर कौमी मुल्क का भी हो सकता है। तो ये सब चीजें तो हैं भाई। तो आपके खिलाफ ऑपरेशन महाजिर मुत्तहिदा कौमी मुल्क के खिलाफ नून लीग ने भी किया, पीपल्स पार्टी से भी हुआ। पीपल्स पार्टी के लोगों को आपने भी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने भी आपको नुकसान पहुंचाया। माजी में ऐसे हालात पैदा हुए मुत्तहिदा वालों बराबर की, मगर ये पड़ोसी हैं, पड़ोसी से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। बानिस्बत आप कहीं दूसरे पराए मोहल्ले जाके उससे आप मिलके रहें, हाथ मिला के रहें, पड़ोसी वो आंखें दिखा रहे हो, तो ये अताद जो है अच्छा नहीं चलेगा। इस हिसाब से मैं समझता हूँ बेहतर भी नहीं है। मगर मुत्तहिदा पाकिस्तान में बड़े मायनाज और रहनुमा हैं और सियासत समझते हैं, सियासी शऊर भी रखते हैं, और मुस्तफा कमाल को कुछ यकीन दहानी भी कराई गई है मुस्लिम लीग की आला क़यादत की तरफ से। तो मुस्तक़बिल करीब में हो सकता है उन्होंने अपनी पार्टी के मफाद में और महाजिरों के मफाद में बड़ा बेहतरीन फैसला किया हो नून लीग से मिलने का। तो ये तो आगे इलेक्शन में आपको वक्त बताएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा और किसकी जमात को कितने वोट मिलते हैं और कौन जीतता है, कौन कराची का और सूबा सिंध में अक्सरियत में हासिल करता है। तो ये तो आने वाला इलेक्शन आपको बताएगा। मगर हम फिर भी दरख्वास्त यही करेंगे कि शफाफ, मुनसिफाना और अदम मुदाखलत का इसमें वाज़े नज़र आए, और इलेक्शन कमीशन इसमें अपनी शफाफियत जो है ज़ाहिर करे और आया कर दे पब्लिक के। जो सियासतदान, सियासी पार्टियां इसको तस्लीम करें इस इलेक्शन को कि जनाब ये बेहतरीन इलेक्शन हुआ। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहेंगे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।